अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 12वां रुकू, आयत नंबर 53। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना आमनू अहाउलाइल लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत आमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन। और अहले ईमान यूँ कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बड़ी भारी कस्में उठाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मुनाफिकों के अमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बिल आखिर नुकसान ही उठाया। जी, इस्लाम के गलबे का मुनाफिकों पर असर। इनकी इस्लाम दुश्मन खुफिया हरकत से जब मुसलमानों को इनके मुनाफिक होने का शक होने लगता है तो अल्लाह की कस्में खा खा कर मुसलमानों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे ही साथ हैं, और इन यहूद से जो हमारी बातचीत होती है वो महज रस्मी और मुरव्वत के तौर पर होती है। और मुनाफिकों का दस्तूर ये था कि हर आड़े वक्त में मुसलमानों को दगा दिया करते, बल्कि बाद में कस्में खाने लगते, और अगर मुसलमानों के साथ जंग में शामिल ना होते तो बहाने तराशने लगते और अपने आप को सच्चा ज़ाहिर करने के लिए कस्में खाने लगते। इन लोगों का दुनिया में तो ये हशर हुआ कि मुसलमानों को बिल आखिर फ़तह नसीब हुई। मक्का फ़तह हुआ तो तमाम कबाइल अरब को मालूम हो गया कि अब इस्लाम ही गालिब क़ुव्वत बनकर उभर चुका है और अब कुफर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह मुनाफिकों की तमाम उम्मीदों और आरजुओं पर ओस पड़ गई। मुसलमानों के सामने पहले ही नाकाबिले एतमाद ठहर चुके थे, लिहाजा हसरत और यास के सिवा इन्हें कुछ हाथ न आया, और आखिरत में इस लिहाज से खसारा में रहे कि मुसलमानों के साथ मिलकर जो अरकान इस्लाम बजा लाते रहे वो सब इनकी मुनाफिकत की वजह से ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए तो किए ही ना थे। वो तो मुसलमानों से मफादात हासिल करने के लिए किए थे और वो मफादात हासिल कर चुके। बाकी जो मुसलमानों से गद्दारी करते रहे, इसके इवज़ इन्हें दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में अज़ाब दिया जाएगा।